रैयाना निवासी मुस्कान यादव सन ऑफ ध्रुव शंकर यादव 7 दिन पूर्व एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा के अंदर भर्ती थी और भर्ती करने के बाद में उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 7 दिन बाद डॉक्टर हितेन व्यास के पास उनका केस था। डॉक्टर हितेन व्यास ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जैसा कि उनके परिजनों का कहना है। परिजनों ने जैसे तैसे करके 20,000 रुपये दिए और 30,000 रुपये नहीं दे पाने की वजह से मुस्कान को बेड पर डॉक्टर देखने तक नहीं आया और 7 दिन के बाद में मुस्कान की मौत हो गई। इसी सिलसिले को लेकर के सर्व समाज कलेक्टर परिसर में धरना स्थल पर बैठा हुआ है और मुस्कान के लिए न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों का कहना है कि शीघ्र ही डॉक्टर को निलंबित किया जाए, उचित जो है कार्रवाई की जाए और एमजी हॉस्पिटल जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हेतु मागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल मौके पर मौजूद हैं, हेमंत राणा मौजूद हैं, बाप पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं। सर्व समाज के लोग मिलकर के धरना दे रहे हैं और अभी धरना तभी हटेगा और पोस्टमार्टम तभी किया जाएगा जब तक कि डॉक्टर हितेन व्यास को जो है सस्पेंड नहीं किया जाए और उचित न्याय नहीं मिलता है, तब तक लोग डटे हुए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में। आइए जानते हैं विधायक जय कृष्ण पटेल ने क्या कहा और क्या कहते हैं। प्रॉब्लम बताएगी सिटी स्कैन के लिए उनको लड्डा हॉस्पिटल में बोला गया उसको ले जाना चाहिए और यहाँ पर जो हितेन व्यास नामक जो डॉक्टर है उन डॉक्टर द्वारा उनको बताया गया कि 8,000 रुपया इसकी फीस है सिटी स्कैन। मैं शासन प्रशासन और मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 8,000 रुपये का कौन सा सिटी स्कैन होता है, जब यहाँ पर एमपी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं जब फ्री दी जा रही है तो किस हिसाब से 8,000 रुपया मांगा गया। उसके बाद में परिजन ने जैसे तैसे करके 8,000 रुपया दिया। 8,000 रुपया देने के बाद में 3 या 4 दिन का समय देने के बाद में उस बच्ची को बोला गया कि हम आपका ऑपरेशन करना चाहेंगे। ऑपरेशन करा और ऑपरेशन करने के बाद में ये उसके भाइयों ने बताया मुझे कि एक बार भी उस डॉक्टर ने आके कभी उन परिजन से मुलाकात नहीं की और इस बीच में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के भी 50,000 रुपये लगेंगे और इसमें भी इनके परिवार ने जैसे तैसे करके किसी से मांग लेके भी उन लोगों ने 20,000 रुपया जैसे तैसे दिया और 20,000 रुपया दिया, लेकिन जो 30,000 रुपया बाकी रहा उसकी वजह से डॉक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज डॉक्टर और प्रशासन की यहाँ पर सारे अस्पताल के अंदर जितने कार्मिक थे उनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम बेटी की जान गई है। हम चाहते हैं कि इस बेटी के साथ में न्याय होना चाहिए। आज ये स्थिति जिले के भर के अंदर है। ये तो एक हादसा ऐसा हुआ है जो मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे कितने हादसे हैं इस पूरे जिले के अंदर। जितनी ये स्वास्थ्य की जो सेवाएं डॉक्टर दे रहे हैं और जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनके में काफ़ी प्रकार से बिल्कुल त्रुटियां पाई जा रही हैं, क्योंकि यह डॉक्टर की लापरवाही है। आज एक मामला उजागर हुआ है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आज तक उजागर भी नहीं हुआ और गाँव जो लोग यहाँ अस्पताल के अंदर मौत के घाट उतार दिए गए और गाँव के अंदर दफन हो गए। इसलिए मैं शासन से भी चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा माध्यम से सरकार को कि यह पूरे जिले के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज सरकारी अस्पतालों का पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइप है, सारे डॉक्टर बोलते हैं इस अस्पताल चले जाओ उस अस्पताल चले जाओ। आज एक दिन पूर्व की घटना में बताना चाहूँगा कि रात की 10 बजे एक महिला के साथ में जिसका सेंसिटिव पॉइंट डिलीवरी का समय था और उस परिजन को एडमिट नहीं किया जा रहा था और पर्ची काटने के बाद में बोलता है डॉक्टर कि हम जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक आपका इलाज नहीं करेंगे। मैं आप प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और मीडिया के माध्यम से जितने सुन रहे उनसे पूछना चाहूँगा कि एक इतने सेंसिटिव पॉइंट के अंदर एक परिवार के लोग हैं और डिलीवरी के समय एक अगर माँ वहाँ पर बच्चे को जन्म देने जा रही है, ऐसी स्थिति के अंदर वो उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, उस जो महिला उसको एडमिट करना चाहिए। यहाँ पर जो पूरा रवैया अपना रखा है बिल्कुल धंधा बना रखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह इस बेटी के साथ में भी न्याय होना चाहिए और पूरे जिले के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर सुधार होना चाहिए। यहाँ पर गरीब दलित शोषित पीड़ित जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है और जो इनका इलाज होना चाहिए वो इलाज नहीं हो रहा है। धन्यवाद। आप लोग और हमारे साथियों द्वारा जानकारी मिली कि कोई जैसे विषाक्त सेवन करके आ जाता है या कोई ऐसा पॉइजन पी के आता है, उस पॉइजन पीने वाले व्यक्ति का भी ब्लड सैंपलिंग लेने के बाद में ही उसको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर
ऐसी स्थिति आती है कि कोई ऐसा पॉइजन या विषाक्त सेवन कोई आदमी या महिला पी जाती है और उसका 1500 रुपया लिया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा नियम और कानून है जिसमें इन लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में पैसा लिया जा रहा है और उन लोगों के साथ में शोषण हो रहा है। यहाँ पर इलाज के नाम से अत्याचार हो रहा है और यह कहीं न कहीं सिस्टम यह जो सिस्टम है, उस सिस्टम की भेंट यह जो मुस्कान यादव है, उस सिस्टम की भेंट चढ़ गई है। आज उसके साथ में जो हुआ, उसके परिजन यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसके साथ में न्याय होना चाहिए और ये छोटी मोटी जो व्यवस्था है, मैं कहूँगा कि अगर छोटा मोटा अस्पताल होता तो अलग बात है, लेकिन जिले का एकमात्र बड़ा अस्पताल है जिसके अंदर यह व्यवस्था सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं होती है, आज मुस्कान जैसी बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, आए दिन ऐसा कई ऐसे लोगों के साथ में होगा और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यहाँ इलाज के नाम पर लोगों के साथ में शोषण हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए और जब तक हमारी इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर बैठे हैं और धरने पर बैठे रहेंगे। मिर्जा जी आप चाहोगे नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल 11 बजे जांच बंद कर देते, हमारे पास आनंदपुरी का आदमी आता है, 11 बजे जांच बंद कर देते हैं। पूरे जिला हॉस्पिटल में कहाँ जाओ आप बताओ मुझे। 11 बजे जांच बंद कर देते हैं दिन में 11 बजे को चाहिए। कई बार पब्लिक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बावजूद भी सर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका कारण ये यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुधारना नहीं चाह रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं, कुछ प्रशासन के माध्यम से हमारी साधारण सभा के अंदर भी बात हुई, कई जनप्रतिनिधियों ने ये बात रखी कि यहाँ पर जो आम लोगों के साथ में एमजी अस्पताल जो बहुत बड़ा जिले का अस्पताल है, उसमें आमजन गरीब शोषित पीड़ित आता है, उसका सही इलाज नहीं होता है। यहाँ B12 की जांच के लिए भी एक दिन डिसाइड किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार के दिन ही बुलाकर उसकी जांच की जा रही है और CT स्कैन के लिए भी इतना समय लगता है और 8-8 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो रहा है। यहाँ पर गरीबों के साथ में जो सरकार ने फ्री योजना के तहत जिन लोगों के साथ लिए इलाज की जो व्यवस्था की, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं यहाँ का सिस्टम फेल हो रहा है और इस सिस्टम की भेंट आम आदमी, दलित शोषित पीड़ित है, उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या मुस्कान को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मुस्कान को न्याय मिलेगा। जब तक मुस्कान को न्याय नहीं मिलेगा, उसके परिजन जब तक बैठेंगे, मैं उनके साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर और उनकी भावनाओं के साथ में पूरा तन मन धन के साथ में उनके साथ में लड़ूंगा और बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।